हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं होम टैब, एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम विंडो के साथ आर दबाएंगे और एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम टाइप करेंगे बिन वर्ड। तो जैसे हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो मैंने कल ये भी बताया था कि कुछ रेडीमेड बने बने हमारे फॉर्मेट मिल जाते हैं जिसे बोलते हैं टेम्पलेट्स, और हम अपने हिसाब से नए सिरे से बताना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो हम आते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे और इससे रिलेटेड हम लोग एक एक करके वर्क करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस दिखाया जा रहा है। अब सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप, दो टॉपिक आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखो होम टैब में जो ऑप्शन दिया गया है क्लिपबोर्ड के अंतर्गत, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो कट भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है और कॉपी भी पढ़ा दिया है और पेस्ट भी पढ़ा दिया। नया इसमें टॉपिक जो है वह है फॉर्मेट पेंटर, क्योंकि आप लोग कॉपी का मतलब जानते हो, कट का मतलब भी जानते हो और पेस्ट क्यों करते हो ये भी आप लोग को पता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मेट पेंटर का रियल में रोल क्या है और कहां कहां पे इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स कुछ बना लेते हैं। हमने हेडिंग लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसको थोड़ा सा हमने बोल्ड कर दिया। तो पढ़े हो आप लोग? बोल्ड करके थोड़ा साइज को हमने बड़ा कर दिया। उसके बाद हम इंटर दबाएंगे और उसके बाद से हमें जो भी देना है यहाँ पे देते रहेंगे। और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और साइज थोड़ा सा हम इसका छोटा कर देते हैं और इसके सामने हमको नहीं रखना है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो और आगे लेके जाने के लिए ये भी हम लोग पढ़े हैं कि डिक्रीज कैसे करते हैं, इंडेंट को इंक्रीज कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको पैराग्राफ में आना होगा, पढ़े हो ना आप लोग, और यही पे ऑप्शन दिया है इंक्रीज इंडेंट। तो इस इंडेंट को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं आगे, क्लिक बस। अब यहाँ पे देखो, यह मैंने एक मेन हेडिंग दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और हमने यहाँ पे दे दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इस बोल्ड को हम हटा देते, नॉर्मल लिखा रहे। अब चलिए देखते हैं फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पे यूज क्या है। देखो फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जो फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट करता है। जैसे मान लो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद से हम थोड़ा इसको मोटा देखना चाहते हैं, बोल्ड देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे बोल्ड पे क्लिक किए तो देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में अंतर दिख रहा है, मतलब इससे थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है। अब इसका फॉर्मेटिंग हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद से हम इसका कलर भी देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट में ही आया और यहाँ पे फॉन्ट कलर दिया है। मैंने यहाँ पे क्लिक करके कलर भी दे दिया। अब हमने कलर भी दे दिया
इसको बोल्ड भी कर दिया। अब हम सोच रहे ऐसा ही कुछ फॉर्मेटिंग हमको इस वाले पे भी करना है, इस पे भी करना है, या इस पे भी करना है। तो आप बताओ, खुद ऐसा करने के लिए हमको फिर से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर से बोल्ड करना पड़ेगा, फिर से टेक्स्ट का कलर करना पड़ेगा। मतलब जितना बार इससे अप्लाई किए हैं सेम उतना बार उससे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम सोच रहे हैं कि एक जैसा हेडिंग हमको सबका करना है और बार बार वो फॉर्मेटिंग हमको अप्लाई ना करना पड़े और फॉर्मेटिंग हमारा कॉपी होके पेस्ट हो जाए, तो उसके लिए यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ध्यान देना। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद से हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब जो फॉर्मेटिंग इसका है यह फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी और जहां पे अप्लाई करना है आपको वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। मतलब इसी के जैसा हमें इसको करना है या इसके जैसा हमको इसको करना है, तो क्या करोगे? सेलेक्ट फॉर्मेट पेंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। फायदा यही है कि वो बार बार फॉर्मेटिंग हमको अप्लाई नहीं करना पड़ता है। और ऐसा बार बार कब होता है? जब हम कोई नोट्स बनाते हैं और बार बार हमको हेडिंग देना होता है। जैसे इसको थोड़ा अंडू करते हैं और थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको बनाते हैं। सेलेक्ट करके बोल्ड को हटा देते हैं और इंटर दबाते हैं और इसके बारे में अंदर हमको लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो MS वर्ड में ऐसा सुविधा दी गई है कि आप चाहोगे तो लिख भी सकते हो और चाहोगे तो रेडीमेड बना बनाया टेक्स्ट भी ला सकते हो। तो प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोग डिटेल में लिखना नहीं चाहते हैं, वैसे टाइम मेरे पास नहीं है कि लिखूं उसके बाद से फिर से समझाऊं। आपको लिखा लिखा मैटर चाहिए तो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लीजिए या इसी MS वर्ड के सहारे ले आ सकते हैं। तो चलो कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे तो कैसे करोगे? ठीक है, और अगर नॉर्मल हमको वैसे नॉर्मल लेना है तो कैसे करेंगे? तो चलो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आया और यहाँ पे सर्च किया और मैंने टाइप कर दी व्हाट इज MS वर्ड, फादर नेम, या हमने आया और लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दी। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर देते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे मेरा मेन हेडिंग है और इसके बारे में लिखा है। फिर से मैंने यहाँ पे आया और ये भी मेरा मेन हेडिंग है और मैंने इसके बारे में लिख दिया। फिर से यह मेन हेडिंग है इसके बारे में, फिर से यहाँ पे क्लिक, या मैंने इसके बारे में लिखा, फिर से यहाँ पे क्लिक किया इसके बारे में। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, दिख रहा है आपको? अब यह फॉर्मेटिंग सबका एक जैसा हेडिंग का करना है, तो सेलेक्ट करो, एक पे जितना लगाना लगा लो, सेलेक्ट करो, साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो, बड़ा करने के बाद इसका टेक्स्ट जो बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइट करने के बाद से फिर से सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद से कलर कर लो। ऐसा जितना करना कर लिया हमने, क्योंकि एक बार आप सेलेक्ट करो तो पूरा सेलेक्ट हो पाएगा, हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी है, तो हमको सब पे तो करना नहीं है, मेन मेन हेडिंग पे करना है। इसीलिए सबसे अच्छा इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, रुको तो पहले पढ़ लो। ठीक है, ऐसे मैंने अप्लाई कर दिया। अब तुम सोच रहे हो जब बार बार हम यहाँ पे जाके क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं और एक बार क्लिक कर दें और बार बार अप्लाई कर लें, तो ऐसा संभव है, किया जा सकता है। उसको सेलेक्ट करिए और इसी पे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, डबल क्लिक करते वहां पे इनेबल हो जाएगा और वहीं पे खड़ा रहेगा जब तक हम इसको मना नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसको अप्लाई करना है, बस लाते रहिए।
अब कहेंगे बाबू अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, बंद, तो चले जाओ, अब इसको नहीं अप्लाई कर पाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सेलेक्ट, क्लिक, और जिसपे अप्लाई करना है, इस पे इसमें, इस पे देखो हो रहा है। फिर से क्या करना पड़ेगा, क्लिक, लेकिन सब पे करना है तो क्लिक क्लिक, डबल क्लिक करेंगे लगातार तो ऑन हो जाएगा। हो रहा है, तो चलो हम अंडू करते हैं। तो ऐसे अगर आपको बनाने हैं तो आप इसको बना सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। चलो इसका कलर तो ऑटोमेटिक ब्लैक करते हैं, ये फॉर्मेटिंग कुछ अलग है, एरियल है, इसको कैलिबरी करते हैं। तो ऐसे आप लोग करके देख लोगे ना। अब इसका शॉर्टकट की भी होता है, अगर तुम चाहोगे तो इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी इसका प्रयोग कर सकते हो। क्या ऐसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले उसको सेलेक्ट करो और दबा दो कंट्रोल शिफ्ट सी, और जहां पे अप्लाई करना है सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल शिफ्ट भी, बोला यहां से भी करके किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चाहोगे तो आप लोग शॉर्टकट की का प्रयोग करके देख सकते हो, लिखना है तो लिख लो, नोट कर लो। तो ऐसे आप लोग इसका प्रयोग करके देख सकते हो ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्लिप बोर्ड में यही केवल ऑप्शन एक पढ़ाना था जो आप लोग पढ़े नहीं हो। अब देखो ये जो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है और मैटर हमने लाया है, और आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है और डाटा ये ओरिजिनल है नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, आपको खुद ही प्रैक्टिकल करना है, ऑप्शन का यूज करना है, और टाइम तुम बचाना चाहते हो, तो उसके लिए एमएस वर्ड में ऐसा रूल दिया गया है कि रेडीमेड लिखा लिखा रेंडम टेक्स्ट ले सकते हो। अब कैसे लोगे, ध्यान देना। अगर रेंडम टेक्स्ट लेना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको टाइप करना होगा इक्वल रैंड, इक्वल रैंड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ध्यान देना अगर ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट को बंद कर देते तो हमारे रेडीमेड जो पहले से इस डिक्शनरी में ऐड है, इसके लाइब्रेरी में ऐड है, उतना हमारा पैराग्राफ आ जाता है। तो लगभग बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट को बंद करते हैं तो 5 पैराग्राफ आ जाता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब रेडीमेड लिखा लिखा आ जाता है। अब जहां पे चाहोगे वहां पे ला सकते हो। मान लो इसके बारे में हमको लिखना था, मैटर थोड़ा ज्यादा चाहिए, समझना है, प्रैक्टिकल करना है, इसके लिए लिख दो इक्वल, फॉर्मेटिंग को हटा दो, आ रहा है इसके अंदर, बोलो। अब इसमें जितना रखना रखिए, मैं इतना नहीं रखना चाहता, बस सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, इतना ही रहेगा। अब यह तो ब्रैकेट को ओपन करने का और बंद करने के बाद से इतना आता है। अब कंट्रोल एन करके नया ओपन करते हैं, और देखो अगर मैं यहां पे आता हूं, करता हूं इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन, और इसमें अगर कोई नंबरिंग लिखूं, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन 1, और कर दिया ब्रैकेट को हमने बंद, तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट को बंद करूंगा 1 लिख के, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आता था 5 पैराग्राफ, इस बार आएगा 1 पैराग्राफ। मतलब आप ज्यादा भी ला सकते हो, कम भी ला सकते हो। क्या 10, 10 लिखो 10 पैराग्राफ आएगा, 20 लिखो 20 पैराग्राफ आएगा, 50 लिखो 50 पैराग्राफ आएगा। हाँ, हर एडवांस से सोचता रहता है, क्या करो 1000 लाख
टाइम नहीं है, रेडीमेड इस्तेमाल करने, कुछ ऑप्शन के बारे में सीखना है, प्रयोग करना, उसके लिए लाएंगे। ठीक है, काम करेंगे तो जहां डाटा मिलेगा लिखना ही पड़ेगा। चलिए, अगर वन के जो मैटर है वह कामा कर दिया, अगर इक्वल किया, रेंड किया, ब्रैकेट ओपन करके 1,1 कर दिया, तो ध्यान देना, ये समझ जाएगा कि अब जो पैराग्राफ आएगा उसके अंदर एक सेंटेंस चाहिए। क्या चाहिए? एक सेंटेंस चाहिए। इंटर दबाएंगे तो देखिए एक पैराग्राफ आएगा और एक सेंटेंस आएगा। तुम्हारा ना, फिर से यहाँ पे अंडू, यहाँ पे करता हूं और यहाँ पे हम कर देते हैं 2। यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो कर ले जाओगे। और ये बहुत ही कम लोग को पता होता है कि ऐसे भी करके लाया जा सकता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बस ब्रैकेट ओपन, इक्वल, और इक्वल करके रेंड करके ब्रैकेट ओपन करके बंद कर देते हैं, रेडीमेड टेक्स्ट आ जाता है और कुछ भी लिख देते हैं, बस आ जाना चाहिए। लेकिन उसका अगर मतलब पूछ दो कि इसका क्या मतलब है, 1 1 क्यों लिखे हो, क्या मतलब है, ठीक है, तो नहीं बता पाते। तो ध्यान देना, बिना लिखे भी ला सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं। ठीक है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यह कब जरूरत पड़ेगा, जब आपके पास टाइम नहीं है, ऑप्शन ज्यादा है, प्रैक्टिकल करके सीखना चाहते हो कि किस ऑप्शन का क्या यूज है, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। अगर आपको लग रहा है आपका टाइपिंग स्पीड अच्छा है और आपको मेटर भी मिला है, तो टाइप करके प्रैक्टिकल करिएगा और अच्छा, समझे ना। लेकिन मैंने इस समय बता दिया, इस तो चलो यहां तक कर ले जाओगे आप लोग। लिखना तो लिख लो, लिखे हो। अगर रैंडम टेक्स्ट लेना है तो लिखोगे इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। रैंडम टेक्स्ट ऑटोमेटिक लेना है तो बाय डिफॉल्ट जितना सेटअप रहेगा लाइब्रेरी में उतना आएगा। पर इस समय 5 पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, अगर उसी रैंड के अंदर, उसी रैंड के अंदर कोई नंबर लिख दो, तो जितना नंबर टाइप करोगे उतना पैराग्राफ आएगा। क्या कर रहे हो? नहीं, वो रेडीमेड आता है। जब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि 5 पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट आएगा, 20 चाहिए तो 20 लिख दो, तो सेट करने का क्या लॉजिक है यहाँ बताओ। जितना चाहिए उतना लिख दो, आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे अपने हिसाब से पैराग्राफ बनाना ऑप्शन है, लिखो तो लिखो तो बन जाएगा। दिमाग नहीं तुम्हारा यहाँ पे, हम जो समझ रहे हैं। ठीक है, हाल ही में तुम भी आओगे अब लाइन पे। दिमाग इसका दूसरे जगह काम कर रहे हैं इस समय, 2 3 दिन से देख रहे हैं इसको। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पे आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो नंबरिंग दिए हो अकामा देके उसमें फिर से नंबर टाइप करोगे तो उतना सेंटेंस आता है। नंबर के अंदर नंबर टाइप करने से क्या होगा कि उस लाइन में उतना सेंटेंस आएगा उस पैराग्राफ में। हाँ, एक पैराग्राफ में कितना सेंटेंस चाहिए उसके लिए आपको नंबर टाइप करना होगा। ठीक है, कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं फॉन्ट ग्रुप। और देखो फॉन्ट ग्रुप में मैक्सिमम ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ ऑप्शन के शॉर्टकट की दिए हैं वो सीख लेते हैं। जैसे देखो
हम फॉन्ट फैमिली चेंज करते थे तो यहाँ पे जाके और यहाँ से सेलेक्ट करके करते थे। बोलो, अगर यह बॉक्स अपने आप खुल जाए रेडीमेड, या साइज को छोटा बड़ा करना है, यहाँ से जाके हम लोग करते हैं। अगर इसका हम शॉर्टकट की अपना लें तो बेटर तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉन्ट फैमिली के लिए शॉर्टकट की क्या है, फॉन्ट साइज के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ध्यान देना, अगर फॉन्ट फैमिली ओपन करना है इसके लिए आप दबाओगे कंट्रोल शिफ्ट एफ, समझे। तो जो काम हम लोग यहाँ से मैनुअली करते थे वो काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब कहो सर शॉर्टकट की लाने से फायदा क्या है? कोई फायदा ज्यादा नहीं है, बस यही है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ से जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सैंपल दिखाई देता कि वो कैसा आएगा, उसके बाद से ओके करते हैं। बोला यहाँ पे इसका सैंपल देख लेते हैं, उसके बाद से ओके करते हैं और हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी सेलेक्ट हमको करना पड़ेगा किस पे क्या लगाना है। और वैसे ही फॉन्ट साइज वाला चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे, लेकिन दोनों में वही आता है, चाहे पी दबाओ चाहे एफ दबाओ। दिख रहा है आपको? तो चलो यहां से भी चेंज करके दिखा देता हूं। इतना सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट पी करो, फॉन्ट में बहुत सारा फॉन्ट दिया है उसको सेलेक्ट करो, ये सैंपल दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है। उसके बाद से साइज क्या चाहिए, साइज सेट कर लो, यहाँ पे देखो सैंपल दिखाई देगा। बोल्ड चाहिए तो यहाँ पे जो भी मैनुअली दिख, यहाँ पे ऑप्शन आने वाले हैं, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, स्मॉल कैप चाहिए तो यहाँ पे देखो स्मॉल कैप आ जाएगा। ठीक है, और फॉन्ट यह इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा लो कि दिखे सही से। दिख रहा है? दिया पहले लिख लो, फॉन्ट फैमिली के लिए शॉर्टकट की है फॉन्ट नेम कर लिखो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ।